आप केशव साहू के चाचा जी है ना? केशव की पत्नी बेला जी ने मुझे यहाँ पे भेजा है, आपका एड्रेस दिया है। केशव ने 6 साल पहले, मर्डर के पहले आपको कुछ भी दिया था? कोई सामान, कोई पेपर, कोई फोटो? अरे मेरे भतीजे ने मुझे कुछ भी दिया हो, तुम्हें उससे क्या मतलब है? और तुम हो कौन? चलो जाओ यहाँ से। नहीं, सुनिए प्लीज प्लीज, मैं नियति हूँ। मेरी बच्ची को आपके भतीजे ने किडनैप किया था 6 साल पहले अंगद के कहने पर। अंगद ने ही आपके भतीजे और मेरी बच्ची को मारा है। आपको कुछ भी पता है? आपके पास कोई भी सबूत है अंगद के खिलाफ? आप मुझे बताइए प्लीज। देखो 6 साल पुरानी बात मुझे याद नहीं है, अब पता नहीं कहाँ रख के भूल गया हूँगा मैं। देखो मैं कोई भी काम फ्री में नहीं करता हूँ। बताइए ना कि क्या चाहिए आपको? कितने हैं? बस इतने ही? प्लीज। देखो आज त्योहार का दिन है, इसलिए मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटा रहा हूँ। मैं लेके आता हूँ। हाँ यहीं रुको। मुझे केशव ने यही दिया था। इसमें क्या है? उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं और मैंने देखा भी नहीं। ये तो ऑफ है। आपके पास इसका चार्जर है? उसके अलग से पैसे लगेंगे। ये लीजिए। असली है ना? तो मैं ला के देता हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। सुनिए प्लीज, मैं थोड़ी देर के लिए इसको चार्ज कर दूं? ठीक है, आ जाओ। तुम्हें सबसे पहले अभिमन्यु और नियति की बच्ची को हॉस्पिटल से किडनैप करना है और फिर 5 करोड़ की फिरौती मांगनी है, जिसमें से 50 लाख तुम्हारे होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, एक बार अभिमन्यु और नियति की बच्ची को किडनैप कर लिया तो फिर कभी उनके हाथ लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि उस बच्ची की किस्मत में खत्म होना ही लिखा है। अंगद, 6 साल इंतजार किया है सबूत का। तुमने अपने बदले के लिए मेरी बच्ची को खत्म कर दिया। अंगद, अब इंसाफ होगा। तुम्हारी ये वीडियो तुम्हें जेल तक ले जाएगी। मैं 6 साल से आपके पास आ रही हूँ और आप मुझसे 6 साल से कह रहे हैं कि मेरे केस में दम नहीं है, हमारे पास अंगद के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मुझे ये केस वापस ले लेना चाहिए। लेकिन आज मैं सबूत लाई हूँ। ये देखिए, मैं कब से कह रही हूँ कि अंगद गलत है, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन इसमें देखिए, इसमें अंगद अपना सारा प्लान बता रहा है, वो अपना गुनाह कबूल कर रहा है। अंगद ने मेरी बच्ची को किडनैप करवाया था। $5 करोड़ कैश चाहिए मुझे 24 घंटे में। पैसे लेने के बाद भी उसने मेरी बच्ची को मार डाला। और अंगद की माँ मनोरमा पांडे, वो अंगद का सच जानती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुप रही। उनकी वजह से मेरा घर टूट गया। मेरे पति ने मुझे मेरी बच्ची की मौत का जिम्मेदार ठहराया। वो सिर्फ अपने बेटे को बचाने के लिए वो इतने साल चुप रही, इसलिए मेरी बच्ची की मौत में मनोरमा पांडे भी भागीदार है। मैं अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाकर रहूंगी।
आई एम सॉरी नियति जी, मुझे आपकी बात पहले मान लेनी चाहिए थी, पर क्या करें, हमारे हाथ भी कानून से बंधे हुए और कानून सबूत मांगता है। अब अंगद नहीं बच पाएगा। अब इसे संभाल के रखिए, मैं अभी आता हूं। अंगद, अब तुम्हें अपने हर गुनाह की कीमत चुकानी पड़ेगी। मिश्रा जी, आपने जो हाईवे का टेंडर मुझे नहीं दिया, उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना आपको। अब अगले इलेक्शन की टिकट भूल जाइए आप। हेलो, आपके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं अंगद बाबू। उस वार्ड बॉय केशव साहू ने आपके सारे प्लान अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था और मरने से पहले वो अपना फोन अपने चाचा को दे गया था, और अब वो फोन आपकी भाभी जी नियति के हाथ लग चुका है। अब आपका खेल खत्म समझिए, अरेस्ट होने के लिए तैयार रहिएगा। 6 सालों से मेरे पैसे पे अय्याशी कर रहा है और तू मुझे अरेस्ट करेगा? अरे अंगद बाबू, आप तो बुरा मान गए, पर मैं भी क्या करूं? अरे इतना पुख्ता सबूत मिलने पर अरेस्ट तो करना पड़ेगा ना। अब एक काम कीजिए, लखनऊ छोड़ के चले जाइए कुछ सालों के लिए। जस्ट शट अप। अंगद ना भागता नहीं है, लोगों को भगाता है, जैसे नियति को मैंने इस घर से भगाया था। अंगद बाबू, वही नियति मेरे पुलिस स्टेशन में बैठी है सबूत के साथ। पुलिस को तो आप और हम संभाले हुए हैं, पर अगर ये सच अभिमन्यु के सामने आ गए तो जानते हैं ना, उसको कोई संभाल नहीं पाएगा। नियति ने क्या दिखाया और क्या बोला तुम्हें? वेरी गुड, भेजो मुझे। छह साल हो गए, ना वो नियति ये शहर छोड़कर जा रही है और ना ही केस को बंद होने दे रही है। उस वार्ड बॉय को इन्वॉल्व करके ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। 6 साल बाद मेरी बच्ची को इंसाफ मिलने जा रहा है पापा। अब मुझ पर लगाया हर इल्जाम अभिमन्यु को वापस लेना होगा, क्योंकि इतना बड़ा सबूत कोई नकार नहीं सकता। आज हर सच सामने आएगा। नियति, तू जीत गई बेटा, जीत गई तू। तेरी जगह कोई और होता ना बेटे, तो अब तक टूट चुका होता, हार मान ली होती उसने, पर तू डटी रही मेरी बेटी। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ती रही तू। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। धीरे पापा, नित्या सुन लेगी तो? नहीं सुनेगी बेटा, मैंने उसे खाना खिला के सुला दिया है। नीति बेटा, तू कहे तो मैं पुलिस स्टेशन आ जाऊं? नहीं पापा, ये मेरी लड़ाई है, इसे मुझे ही लड़ना होगा। और आप लोग तो हमेशा हैं ही मेरे साथ। हाँ बेटे। मम्मी पुलिस स्टेशन क्यों गई है नानू? बताइए ना नानू। मम्मी पुलिस के पास क्यों गई है? अरे वो शर्मा जी है ना, बस उन्हीं की कंप्लेंट करने गई। अरे रोज अपने घर के बाहर कचरा डाल देते। आज सुबह मम्मी का और शर्मा अंकल का बहुत झगड़ा हुआ और मम्मी को इतना गुस्सा आया कि मम्मी उनकी कंप्लेंट करने सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। हाँ, और नहीं तो क्या। अब आप एक काम करो, जाकर के अपना मुंह धो लो, उसके बाद अपने को होमवर्क करना है ना बेटे। हाँ, जाओ जाओ। नानी नानू मुझे बच्ची समझते हैं। कचरा फेंकने पे कोई पुलिस स्टेशन जाता है क्या? वो भी मेरी मम्मी। कभी नहीं। बड़े होके मुझसे झूठ बोल रहे हैं। पक्का कर लिया? हाँ, तो हम वीडियो गेम खेल ही सकते हैं। चलो। क्या हुआ?
ये हंस क्यों रही हो तुम? मैंने तो अपना होमवर्क किया ही नहीं है और मैंने आपको उल्लू बनाया। चाचू से झूठ, चाचू से झूठ, यानी कि फाइट मोड ऑन। सॉरी सॉरी सॉरी। चाचू आप मम्मा को बताओ ना, पहले फाइट आपने स्टार्ट की थी, मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ, मुझे तो दिखाई नहीं देता ना। रहने दो ना भाभी, अच्छी है। आपने ना इसे बहुत बिगाड़ के रख दिया, वैसे ही बदमाश हो गई है। आज आप इसे नहीं बचा सकते। अब मैं बचाऊंगा इसे, कोई नहीं डांटेगा इसे। जरा सी भी आंच नहीं आने दूंगा मैं अपनी बेटी। अपनी भतीजी पे। आता हूं, मैं आता हूं। हाँ, और भाभी प्लीज। एक प्रॉब्लम हो गई है, मॉम को फोन करके बुलाओ। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? ये बात ना अपनी प्यारी बीवी नियति से पूछो, जो 6 साल से एक झूठ को सच बनाने में लगी हुई है। मॉम और मुझे एक झूठे केस में फंसाया हुआ है। अभी भी पुलिस स्टेशन उसी मकसद से गई है वो। अभी पुलिस स्टेशन से कॉल आया था मुझे, मॉम के खिलाफ कोई झूठा मूठा सबूत बनाया है उसने। एंड आई एम डैम श्योर फेक है, गलत है। लेकिन इस उम्र में ना मैं अपनी माँ को पुलिस स्टेशन के धक्के खाते हुए नहीं देख सकता। क्या? ये देख, सुन। मनोरमा पांडे वो अंगद का सच जानती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुप रही। इसलिए मेरी बच्ची की मौत में मनोरमा पांडे भी भागीदार है। बस बहुत हो गया नियति का। अगर ऐसा ही है ना तो मैं पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर कर देता हूँ। झूठा इल्जाम अपने सर पे ले लूंगा, मैं चढ़ जाऊंगा फांसी। कम से कम नियति मॉम को परेशान करना तो बंद करेगी। नियति? आलू जलेबी रख लो। हर मर्ज की दवाई से मिलिए मिठाई से। 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे CTV पर। मेरी बच्ची की मौत की जिम्मेदार और कोई नहीं नियति, तुम हो। बस बहुत हो गया, तुम चलो यहाँ से, चली जाओ मेरी जिंदगी से दूर, और कभी मेरे सामने बताना। तोड़ता हूं मैं हमारा रिश्ता, तोड़ता हूं मैं हमारा किस्मत कनेक्शन, हमेशा हमेशा के लिए। नियति! और कितना गिरोगी तुम अपने झूठ को छिपाने के लिए, और कितना ड्रामा करोगी? पिछले 6 साल से तुमने मेरी मां और अंगद के ऊपर झूठा केस किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती छिपाने के लिए। अपने ईगो में खुद के अलावा तुमने हम सबको दोषी ठहराया, और आज तुम मेरी ही मां को उनकी पोती की मौत का जिम्मेदार बता रही हो, उनके खिलाफ झूठे सबूत इकट्ठा कर रही हो। तुम्हारी मां है जिम्मेदार अभिमन्यु। मेरा सबूत ये साबित कर देगा, उनके बेटे अंगद ने ये सब किया है। मां को सब कुछ पता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ना अंगद को रोका और ना सच बताया। उन्होंने अपने बेटे के मुंह में ये सब होने दिया। वो मेरी बच्ची की मौत में पूरी पूरी भागीदार थी, और ये तुम्हें मानना पड़ेगा। अपनी गलती को छिपाने के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा नहीं था नियति। मैं
मैंने गलती नहीं की है। अपनी बच्ची की जान बचाना कोई गलती नहीं होती। गलती तुमने की थी अभिमन्यु, मेरी कसम तोड़कर, मेरा पीछा कर कर। और तुम अभी भी वही गलती कर रहे हो, सच को ना देखकर, अंगद की चाल में फंसकर। अभिमन्यु, ये सब अंगद ने किया है। अंगद हमारी बच्ची को वापस करना ही नहीं चाहता था। पहले से ही उसका मकसद था गुड़िया को मारना। और इसका सबूत है मेरे पास। अभिमन्यु, इस फोन में वो वीडियो है जो नहीं देखना है मुझे कुछ भी। ये सबूत भी तुम्हारी तरह ही झूठा है। ना मुझे अब तुम्हारा कोई झूठ सुनना है और ना देखना है। ये क्या झगड़ा चल रहा है यहाँ? ये पुलिस स्टेशन है, कोई फैमिली कोर्ट नहीं। आप लोग बाहर चलिए। मेरा फोन सबूत। हाँ हाँ भिजवाता हूँ। पहले आप लोग बाहर चलिए, हल्ला मत मचाइए। चलिए प्लीज। अब आप दोनों पानी पी जाओ, थोड़ा सा शांत हो जाइए। वो फोन, उसमें सबूत है, वो मुझे। हाँ हाँ अंदर ही पड़ा है, सेफ है। आप लोग शांत हो जाएंगे तो फिर ले लेना। मैं आपको ऐसे पुलिस स्टेशन में लड़ने नहीं दे सकता। डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है। सब कुछ तो खत्म कर दिया तुमने अपनी जिद में। अब बस करो ये केस और सबूत का चक्कर। वो वीडियो देखने के बाद मुझसे ये बात करना। खुद अपनी आंखों से सच देख लो अभिमन्यु। तुमने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया, लेकिन इस वीडियो में हमारी बच्ची का कातिल खुद अपना जुर्म कबूल कर रहा है। इसने हमारी बच्ची को मारा है, मैंने नहीं। गजेंद्र जी, आपको पोती हुई है, कंग्रेचुलेशंस। मैं पापा बन गया। 5 करोड़ कैश चाहिए मुझे 24 घंटे में। एक बुरी खबर है, इस बॉक्स में बच्ची के नजरिए और खून से सने कपड़े हैं। देखो अभिमन्यु, ऑन करो वीडियो। सुनो अंगद का प्लान अपने कानों से। जिस बात को मैं 6 सालों से चीख चीख कर कह रही थी और तुम झुठलाते जा रहे थे, वही तुम्हारे सौतेले भाई ने कही है। डर रहे हो क्या? डर रहे हो कि कहीं तुम्हारा इल्जाम झूठा साबित हुआ तो तुम अपनी बच्चे की मां से नजरें कैसे मिला पाओगे? जिस मां को तुमने उसकी बच्ची की मौत का कारण बताया,
उस माँ के सामने कैसे आओगे? सच जानने के बाद। कहाँ है सच? कहाँ है वीडियो? आज क्या स्पेशल है? तुम्हें क्या लगा था मैं भूल जाऊंगा? कांग्रेट्स बीवी। कांग्रेट्स मुझे नहीं, मिठाई को बोलो। मिठाई को? हाँ, वही तो आ रही है हम सबकी जिंदगियों में खुशियों की मिठास घोलने। हर मर्ज की दवाई से मिलिए मिठाई से। 4 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ जी टीवी पर।